2014 से पहले कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। आज शाम कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें मनमोहन कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा होगी। इस मुद्दे पर गुरुवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद से फेरबदल की संभावना पर कयास तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री भी जल्द ही कैबिनेट में विस्तार की संभावना जता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में न सिर्फ खाली पदों को भरा जाएगा, बल्कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। डीएमके की यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनके 5 मंत्रियों का पद खाली है। दूसरी ओर कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल द्वारा इस्तीफा देने के बाद दोनों पद भी दोहरे प्रभार में चल रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव से पहले संगठन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। इस संभावना पर सरकार के अंदर विचार किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इस फेरबदल में राहुल गांधी के करीबी मंत्रियों को भी प्रमोशन दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में उन राज्यों को तरजीह मिल सकती है जहां इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें 5 वो राज्य हैं, जिनमें से 4 राज्य तो बेहद बड़े हैं। राजस्थान की हम बात करें या फिर मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ की या फिर दिल्ली में, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कैबिनेट विस्तार में इन राज्यों को तरजीह मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। शाम 6 बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में कैबिनेट में फेरबदल पर चर्चा की जाएगी। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सवाल बड़ा यही उठ रहा है राकेश कि क्या मनमोहन कैबिनेट की तस्वीर जल्द ही बदल जाएगी और इसी को ध्यान में रखते हुए आज 6 बजे माथापच्ची की जाएगी इस बैठक के जरिए? देखिए, साफ तौर पर चित्रा, कल देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। आधा घंटे मुलाकात चली थी, उस पर भी इस पर माथापच्ची हुई थी। लेकिन आज कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है करीब 6 बजे, जिसमें कैबिनेट फेरबदल पर विचार होगा। और जैसा कि आप जानती हैं, कोटे से 6 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कई पद खाली हैं और कई मंत्रियों के पास जो है दोहरा कामकाज है। ऐसे में नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और आज की जो कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक है, इस मायने में काफी अहम माना जा रहा है। चित्रा, पिछली बार जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, हमने देखा था कि कई युवा चेहरों को उसमें तरजीह दी गई थी। इस बार के फेरबदल में क्या इस चीज की संभावना जाहिर की जा रही है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है? देखिए चित्रा, साफ है, क्योंकि जो कांग्रेस में सूत्र हैं वो साफ तौर पर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कई जो आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर कई चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है। और कांग्रेस कोर ग्रुप की देर शाम की जो बैठक हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चित्रा, और जैसा कि आप जानती हैं, कांग्रेस संगठन में भी फेरबदल की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा करना है, तो उस पर भी माथापच्ची होगी। चित्रा, बिल्कुल, माथापच्ची लगातार की जाएगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कानून मंत्री अश्विनी कुमार का इस्तीफा और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल द्वारा इस्तीफा देने के बाद जो 2 ये महत्वपूर्ण मंत्रालय खाली हैं, इन मंत्रालयों को किसे सौंपा जा सकता है? इस बारे में कोई भी जानकारी क्या आप सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है राकेश आपको? देखिए चित्रा, जैसा कि आप जानती हैं, जिस तरह से रेलवे मंत्री सीपी जोशी को प्रधानमंत्री कार्यभार, जरूर उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, लेकिन 2 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। तो ऐसे में जहां सड़क एवं परिवहन है, साथ ही साथ रेल मंत्रालय है, तो जो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। साथ ही साथ हो सकता है कि कैबिनेट फेरबदल में जो कि कानून मंत्री अभी कपिल सिब्बल कार्यभार संभाल रहे हैं, उनके पास दोहरा कामकाज है, टेलीकॉम मंत्री भी हैं। ऐसे में उनको हो सकता है कि टेलीकॉम बिल्कुल दोहरे प्रभार में चल रहे हैं ये दोनों मंत्रालय। इसी वजह से फेरबदल के जरिए अहम जिम्मेदारी इन दोनों ही मंत्रालयों की किसी को सौंपी जा सकती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया राकेश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।